डॉक्टर निशंक जी यहाँ पधारे हैं। अन्य सबका आप सबसे और आप सबका परिचय हो गया है, लेकिन निशंक जी आप बैठिए। निशंक जी का मैं क्षण भर में जल्दी जल्दी सबसे परिचय करा देता हूं। डॉक्टर साहब, आपके इधर बगल में जो बैठे हुए हैं प्रोफेसर एन गोपी। प्रोफेसर एन गोपी तेलुगु के साहित्यकार कहते हैं हम, लेकिन वस्तुतः ये भारतीय साहित्यकार हैं। और 2000 ईस्वी में आपको समय को सोने नहीं दूंगा इस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। आप तेलुगु विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। लंबे समय तक आप साहित्य अकादमी के इधर दक्षिण के और विशेष रूप से तेलुगु के संयोजक रहे हैं। और अभी यहां चर्चा हो रही थी कि आपने अपनी रचना जलगीतम के माध्यम से एक तरह से जिसे हम हरित विमर्श कह सकते हैं उसकी नींव डाली। और अभी एक कृति आपकी आई है वृद्धोपनिषद काव्य संग्रह, जो कि तेलुगु से फिर अन्य भाषाओं में अनुदित होकर आ रहा है। आपने इसके द्वारा आप यह समझे कि काव्य में एक अपने आप में पूर्ण संग्रह वृद्धावस्था पर केंद्रित कविताओं का आया है। आप हमारे आज के इस प्रकार से जिसे हम वृद्ध विमर्श कहते हैं उसकी नींव भारतीय कविता में डालने वाले प्रोफेसर एन गोपी आज के उद्घाटन करता है। बस आपकी प्रतीक्षा थी, आपके आने पर अब ये अपना उद्घाटन भाषण देंगे। इस बीच प्रोफेसर देवराज से मैं समझता हूं परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है। पुष्पा जी से, पुष्पा खंडूरी जी, उन्होंने तो आप पर काम भी कराया है और अनुवाद भी किए हैं वगैरह। हमारे पीओ भैया जी, जो हमारी जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा आंध्र एवं तेलंगाना शाखा है उसके अध्यक्ष हैं। डॉक्टर अहिल्या मिश्र से आप परिचित होंगे, अन्य अनेक स्थलों पर भी आप भारत भर में उनसे मिलते रहते हैं। मिथिला भाषी, हिंदी साहित्यकार और अनेक मंत्रालयों में ये हिंदी सलाहकार के रूप में हैं। और मैं बार बार ये कहा करता हूं कि हैदराबाद की तमाम साहित्यिक गतिविधियां एक तरह से अहिल्या जी उस सबका प्रतीक हैं और उसकी प्रेरणा पुंज हैं। जी सेल्वराजन जी हमारे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के मद्रास केंद्र में और इस पूरी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के प्रधान सचिव हैं। और इनके जिसे कहें कि अत्यंत गतिशील नेतृत्व में पिछले दिनों में बड़ी तीव्रता से सभा ने नई नई योजनाओं पर काम किया है। और आपके इस आयोजन के लिए ही, मुझे शुभकामनाएं देने के लिए ही ये मद्रास से यहां पधारे हैं। डॉक्टर राकेश जी का तो मैं क्या परिचय दूं, ये तो राकेश हैं। तो डॉक्टर राकेश जी केंद्रीय हिंदी निदेशालय के उप निदेशक रहे हैं और जिस ग्रंथ का आज लोकार्पण होने जा रहा है या समर्पण समारोह है उसके संपादक मंडल के माननीय सदस्य हैं। हमारे बीच हिंदी और गुजराती की साहित्यकार डॉक्टर वर्षा सोलंकी हैं, जो अहमदाबाद से कल अत्यंत कष्ट उठा करके, इनकी 2 बार फ्लाइटें कैंसिल हो गई और फिर गोवा जाकर के और वहां से फिर रात में 12 बजे यहां पहुंची हैं। मुझे ये भी आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है कि आपकी एक रचना अपने पराये का इन्होंने तेलुगु में अनुवाद, गुजराती में अनुवाद संपूर्ण कर दिया है और जल्दी ही वह पुस्तक हमारे बीच होगी। खतौली से मेरे मित्र डॉक्टर जसवीर सिंह राणा जी पधारे हैं। ये साहित्य मंथन संस्था के महाअध्यक्ष हैं। डॉक्टर संजय लक्ष्मण मादार जी प्रोफेसर हैं हमारे यहाँ पीजी विभाग के और सारी गतिविधियां इन्हीं के संरक्षण में एक तरह से इनके मार्गदर्शन में यहाँ हो रही हैं। और यहाँ जो भी शोध कार्य इत्यादि हैं उसकी जिम्मेदारी इन्हीं की है। डॉक्टर नीरजा, नहीं मैं कोई परिचय नहीं कराऊंगा, आप अच्छी तरह परिचित हैं ही। और प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी,
प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी, आप जानते ही हैं कि देश और विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में कार्य कर चुके हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रकांड पंडित हैं। और मैं सभा को बताना चाहूंगा कि निशंक जी ने, आपको मालूम होगा कि निशंक जी कोरोना से बुरी तरह से पीड़ित होकर के और एम्स में भर्ती थे। वहां रहते हुए आप इस रचनाकार के बारे में सोचिए कि उस स्थिति में ये रोज एक कविता लिख रहे थे, और वह कविता संग्रह जो उसका अंग्रेजी में अनुवाद हमारे प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी ने किया है। प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी ने प्रोफेसर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पर हिंदी और अंग्रेजी में 2 अलग-अलग किताबें लिखी हैं। और डॉक्टर साहब, ये जो सामने आपके हैं हमारे तमाम मित्रगण, इनमें हैदराबाद के हिंदी, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ इत्यादि भाषाओं से जुड़े हुए रचनाकार, साहित्यकार, भाषा प्रेमी, अध्यापक, प्राध्यापक, शोधार्थी हैं। प्रत्येक का एक का परिचय तो मैं नहीं करा सकता, समय बहुत लग जाएगा। और मैं बता दूं कि मेरे प्रति इतना मैं समझता हूं कि अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझता हूं कि अत्यंत व्यस्त होते हुए, व्यस्तता का अर्थ यह है कि 7 बजे आपकी फ्लाइट है। तो मैं एक परिचय कराना चाहूंगा कि कोरोना काल में हमने एक पुस्तक संपादित की जिसका नाम है तत्वदर्शी निशंक। 350 पृष्ठ से अधिक की इस पुस्तक के कई लेखक यहां विद्यमान हैं। मैं चाहूंगा कि उसकी जो सह संपादक हैं डॉक्टर शीला बालाजी, इसलिए डॉक्टर है क्योंकि डॉक्टर बालाजी है तो ये भी शीला भी डॉक्टर है। डॉक्टर शीला बालाजी, इसलिए मैं इन्हें कह रहा हूं, ये उसकी सह संपादक हैं, मेरी छात्रा हैं। और विराजे जो अन्य तमाम उस ग्रंथ से जुड़े हुए लेखक हैं, कृपया एक बार सम्मान पूर्वक, अब निवेदन है खड़े हो जाएं, मैं परिचय करा देता हूं एक शब्द में। डॉक्टर सुषमा देवी, डॉक्टर ये जो हैं मैडम जिनका नाम एन लक्ष्मी प्रिया हैं। डॉक्टर साहब, ये आपके इस आयोजन के लिए पोर्ट ब्लेयर से आगे मायाबंदर से आई हैं। ये मेरे लिए स्नेह कहूं या आपके लिए सम्मान कहूं, और इन्होंने, हाँ वही मैं बता रहा हूं, इन्होंने टूटते दायरे का अनुवाद किया है। किस भाषा में? कन्नड़ में किया है। डॉक्टर संगीता, डॉक्टर संगीता शर्मा, हाँ चश्मा मैंने भी लगा रखा ना, ये हैदराबाद से ही है और हमारे उस ग्रंथ की एक सम्मानित लेखिका हैं। हाँ, डॉक्टर बी बालाजी जो हैं, आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं, और इन्होंने भी आपकी एक कृति का, कौन सी कृति है वो? प्रतिज्ञा का तेलुगु में अनुवाद किया है। अभी जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं, 2 बड़े दिग्गज कवि हैं हैदराबाद के, आदरणीय वेणुगोपाल भट्टर जी, ऑक्टोजेनेरियन हैं, लेकिन आपको लगेगा कि बिल्कुल अभी 16 ही साल के हैं। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि पौवा है पर बोतल का नशा देता है। बड़े प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। और साथ में आदरणीय अजित गुप्ता जी हैं, यहाँ के वरिष्ठ कवि एवं 10 रंग के संस्थापक। बराबर में बैठे हुए हैं डॉक्टर रियाजुल अंसारी जी, जिनसे मैंने बताया कि मॉरिशस में आपकी मुलाकात हुई थी। हमारे ग्रंथ के लेखकों में और कोई है जो मुझे ना दिखाई दे रहे हो? हाँ, प्रवीण प्रणव जी, ये माइक्रोसॉफ्ट में है सर। और इन्होंने जो आपके यात्रा वृत्त हैं और संस्मरण हैं, उन पर विस्तृत आलेख उस ग्रंथ में लिखा है। गुरु जी ने उसकी विशेष प्रशंसा की थी। नीरज, हाँ नीरज भी है ना उसमें? अच्छा,
ठीक है, ये नीरज भुर्जे हैं और आज के इस आयोजन में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका है। इसके अलावा डॉक्टर साहब हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने निशंक जी पर पुस्तक स्वतंत्र रूप से एक नहीं 3 पुस्तकें लिखी हैं। पठान साहब हैं, हाँ, ये पठान रहीम खान साहब हैं जिनकी 3 पुस्तकें निशंक जी के साहित्य पर आ रही हैं। ये मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में इस समय कार्यरत हैं। हाँ। यहाँ और कोई अनुवादक मित्र आए हैं जिन्होंने निशंक जी की रचना का अनुवाद किया हो और मैं नहीं। हाँ, देखिए हमारे परमेश्वर जी, साहब की एक किताब हिमालयों में विवेकानंद, हाँ, किया है और इसे मुफ्त पुरस्कार इंडिया वाले छाप रहे हैं। हाँ जी, परमेश्वर जी। मैं पहली पंक्ति में बैठे हुए हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान के यहाँ के अधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर गंगाधर वानोडे का आपसे परिचय और साक्षात्कार कराता हूं। डॉक्टर श्रीराम जी, ये यहाँ के बीएड महाविद्यालय के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, परिचय तो फिर लंबा होता चला जाएगा, सभी का है, लेकिन एक परिचय मैं कराना चाहता हूं। यहाँ इस हॉल में सबसे अधिक वरिष्ठ मेरी दीदी आदरणीय विनीता शर्मा जी विराजमान हैं। विनीता शर्मा जी, विनीता जी आप मूलतः कहां से हैं? हाँ जी, और आपकी सुपुत्री विदेश से आई हुई हैं और अस्वस्थता के बावजूद दीदी को लेकर के यहाँ आई इसी आयोजन के निमित्त। और इन दोनों के बीच में एक चेहरा आपको दिख रहा होगा, उनका नाम डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा है। इसके बगैर आप पूर्ण नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकते। अब जब परिवार की बात है तो लिपि कहाँ है? हाँ हाँ, बिटिया है। और मित्रों, इस व्यवधान के लिए क्षमा याचना करते हुए